नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री लक्ष्मण आर्य जी। लक्ष्मण आर्य जी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, बल्कि ये कहूँ कि कार्यकर्ता हैं जो स्टार्टिंग से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि इनका जीवन किस तरह से भाजपा जनता पार्टी को समर्पित है और कब से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल द पब्लिक फर्स्ट में। लक्ष्मण जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। कैसे जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ और कब से काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आप? सबसे पहले मैं आपकी न्यूज़ द पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ कुमार अनिल जी का मैं स्वागत करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1985 से जी। कार्यकर्ता रहा हूं और उसी दौरान से और आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। जी। आपने पहले मेरे ख्याल से भाजपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। जी, मैंने 1998 और 2003 में जी। भारतीय जनता पार्टी नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ा है। जी। और क्या अनुभव रहा उस दौरान का आपका? अनुभव बहुत सुखद था। जी। पार्टी के पक्ष में अधिकतर वोटें आई, जी। परंतु किसी कारणवश जी। जीत ना हो सकी। जी। उसका भारतीय जनता पार्टी को स्वयं मुझे भी खेद है। लक्ष्मण जी, जैसा आपने कहा कि आप 1985 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे, मतलब राजनीति से आपका जुड़ाव रहा, लगाव रहा है। तो उस राजनीति में और आज की जो राजनीति है, क्या फर्क है? उस दौरान की राजनीति में और आज में जी। लगभग 3 दशक के बाद जी। कुमार अनिल जी, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि उस दौरान और आज की राजनीति में कितना अंतर है। जी। आज देश तरक्की से जल्दी से तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी। पहले संसाधनों की कमी रहती थी, जी। आज भरपूर मात्रा में हमारे कार्यकर्ता संपन्न हैं। जी। पहले तो पैदल जाकर के भी हम प्रचार और प्रसार भारतीय जनता पार्टी का किया करते थे, जी। पर आज वो स्थिति नहीं है। आज संसाधन होने की वजह से पार्टी का विकास तेजी से हो रहा है जी। और आज इसकी आवश्यकता भी है। तो आपने कहा कि संसाधनों की ये आवश्यकता भी है और संसाधन हो गए हैं पार्टी के लिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि कार्यकर्ता जो होता है ना, पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है, वो कहीं पीछे रह जाता है। पूछ किनकी होती है? जो फ्रंट में होते हैं, जो लीडर टाइप होते हैं, उनकी ज्यादा पूछ होती है। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। वो सिर्फ दरी बिछाने तक, नारों तक ही सीमित रह जाते हैं, या किसी नेता के साथ रैली में वहां तक सीमित रहते हैं। उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों? कुमार अनिल जी, आप जहां तक मेरी नॉलेज, आप बहुत पुराने पत्रकार रहे हैं। जी। आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है और आप आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना चैनल चला रहे हैं। आप बदतर समझ सकते हो, आपको दिख जरूर रहा है जी, जी। और लग भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो ठीक कार्यकर्ता है वो पीछे रह जाता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो अनदेखा नहीं करती। जी। अंत्योदय की अगर हम बात करें, जो हमारी भीड़ में सबसे पीछे कार्यकर्ता है, अगर उस कार्यकर्ता के अंदर टैलेंट है जी। और जिज्ञासा है और पार्टी को वो आगे बढ़ाने में अग्रसर रहता है, जी। तो पार्टी उसको अनदेखा नहीं करती जी। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। जी। कोई नर्ला विधानसभा सभा में कोई ऐसा एक उदाहरण बता दीजिए हमें आप, जिसको पार्टी ने अनदेखा नहीं किया या किसी बड़े नेता ने उसको पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की, वो अपने दम पे आगे बढ़ा है। कोई एक कार्यकर्ता हमें बताएंगे आप, जो आज के दौरान अभी नरला विधानसभा में, दिल्ली की छोड़ दीजिए आप। देखिए अनिल जी, आपने मुझे असमंजस में डाल दिया। जी। सही मायने में तो जब हम राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे और 2 बार मैंने चुनाव जो फाइट किया,
जी मैंने आपको बताया संसाधनों की कमी थी, जी तो सब इक्वल थे जी। आज सभी के पास पैसा है जी, ऐसा कोई नजर नहीं आता कि उसमें इसमें कुछ भेदभाव हुआ हो। लक्ष्मण जी। अगर मैं अपनी ही बात करूं जी तो ठीक नहीं रहेगा, आपका चैनल है, क्योंकि मैंने कभी भी पार्टी से पद या प्रतिष्ठा या टिकट कभी मांगा नहीं है जी। जी। लेकिन एक कार्यकर्ता हो, पहले एक कार्यकर्ता होता है, फिर उसके लिए कार्यकर्ता बनता है, आगे उसकी इच्छा होती है कि मैं भी आगे पार्टी में कहीं ना कहीं आगे बढ़ूं। लेकिन कुछ नेता है या कुछ बड़े स्तर के जो लोग जो पार्टी के लिए कहते हैं हम ही पार्टी के कर्णधार हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे नहीं आने देते। ये हमने अक्सर देखा, हम आज भी देख रहे हैं नरेला में। आपकी बात से मैं सहमत हूं, परंतु वो एक लोकल राजनीति में जी जो आपने कहा, मैं आपकी बात को सहज भाव से मान रहा हूं। जी आपने अक्षर से सही कहा है, जी परंतु जब हम इस क्षेत्रीय राजनीति से निकलकर अगर हम अपने सीनियर लीडर्स के पास जब जाएंगे जी या हम प्रदेश नेतृत्व में जाएंगे तो वो चीज वहां पर खत्म हो जाती है जी। लक्ष्मण जी। और कुमार अनिल जी, मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि आप समझ सकते हैं कि जो कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता को दबा करके किसी अपने प्रभाव से अभाव से अगर वो उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो वो उन कार्यकर्ताओं की भूल है। लक्ष्मण जी, अभी विधानसभा चुनाव सर पे हैं और हम क्षेत्र की बात करेंगे जी, क्योंकि क्षेत्र का विकास की बात करेंगे, क्षेत्र के नेता की बात करेंगे, आने वाले समय में क्या क्या होना है। तो हम अभी तो जो सेंटर की राजनीति है जो ऊपर की, उसकी तो हम बात कर नहीं सकते ना जी। तो मैं आपको क्षेत्रीय बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय नेताओं ने ही ऐसा एक पटल बना दिया है कि एक परिवार जो होता है ना, परिवार में खींचतान। मैं नरला की राजनीति की देख लूं, खासकर भाजपा की बात करूंगा, क्या भाजपा के कार्यकर्ता है, नेता रहे हैं, अब अभी भी मनोनीत निगम पार्षद हैं, तो मैं भाजपा की बात करूंगा। अभी भी भाजपा में नरला में जो है दो पटल काम कर रहे हैं बीजेपी के आमने सामने। होता क्या है कि जब मंच सजता है तो उस मंच पे अगर मैंने सजाया है तो जो मेरे तरफ के नेता वो सिर्फ आके बैठ जाते हैं, अगर आपने सजाया तो आपके तरफ के नेता आठ बजे। कहीं एकता एकजुटता मुझ में दिखाई नहीं देती। क्या इसका असर आम पब्लिक में नहीं पड़ेगा? क्या जब इनके परिवार में एकता नहीं है तो ये पब्लिक के लिए क्या करेंगे? देखिए कुमार साहब, सही मायने में अपने अपने विचार हैं सबके जी आप सभी दलों को टच करते हैं, जी सभी के पास आपका आना जाना है और सारी सामग्री इकट्ठी करके जो आपके दिमाग में बैठता है उस बात को आप कर रहे हैं जी। जी परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो आपने दो दल या गुटबाजी जिसको आप कहना चाह रहे हो, जी हाँ गुटबाजी, हाँ इसको आप कह रहे हो, तो ऐसा कतई दिखने में नहीं है। जी परंतु होता क्या है, जब किसी एक पक्ष को काम दिया जाता है, जी साज का, सज्जा का, स्वागत का, फूल का, मालाओं का, झंडे का, बैनर का, जी सही मायने में हमारे यहां कोई छोटा बड़ा कार्यकर्ता नहीं है जी। एक टीम वर्क काम करता है, उस टीम के अनुसार वो काम होता है जी। उसके बाद फिर दूसरा पक्ष आता है जो आप कहना चाह रहे थे, आके दूसरे मंच पे बैठते हैं जी। उनकी भी वही ड्यूटी बनती है कि आपको इस मंच पर भाषण देना है, जी आपको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों का बखान करना है। लक्ष्मण जी आप जी जी एक मिनट, जी आपको मोदी जी के जो तीसरा कार्यकाल चल रहा है, जो जो अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, उनकी सरकार ने, इस केंद्र ने जो भारत को काम दिए हैं उनका बखान करना, तो अपने अपना विषय रखते हैं जी। पर आपको लगता है कि दो गुट हुए, वो दो गुट नहीं होते साहब जी। नहीं, आपने बात की मंच पर बैठने की जी, वो एक अलग बात हो जाती है, विषय ही अलग हो जाता है मंच पर बैठने का। मैंने बात की कि परिवार में गुट ही अलग हो गए हैं, दो गुट अलग हुए। मैंने मंच सजा दिया, जो मेरे तरफ के लोग मेरे साथ आएंगे, आपकी तरफ के लोग वो आपके, मेरे कार्यक्रम में वो लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं पीछे देख रहा हूं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने तो दे दिया कि विधानसभा चुनाव आ गया, आप संभालो उसको। लेकिन हो क्या रहा है कि हर नेता आप अपनी डबडबली बजा रहा है। मैं अपनी तरफ लेके चल रहा हूं, आप अपनी तरफ लेके चल रहे, कोई तीसरा अपनी तरफ लेके चल रहा है। ये एकजुटता जो होता है ना एक मंच पे खड़ा हो गया, क्योंकि कार्यकर्ता सभी भाजपा के हैं, काम भाजपा के लिए हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में लाना चाहते हैं, काम उसी के लिए हो रहा है। और ये भी है कि विधानसभा में विधायक भी जो है चुनेगा तो एक ही चुना जाएगा।
लेकिन वो जो एकजुटता जो परिवार में होती है ना जी, वो कहीं दिखा नहीं देती। कुमार साहब, आपने मेरी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जी आपने जो बताया कि कुल मिलाकर के सारे कार्यकर्ता जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जी। जी बिल्कुल। परंतु आपने साथ में ये जो कहा ना कि हम एक दूसरे से अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं, जी 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 तो कहीं ना कहीं उसमें यही आती है, जब कोई भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, जी क्लास में वो अलग अलग बैठ के तैयारी करते हैं जी। जी। वो ये चाहते हैं कि मेरे अंक इससे ज्यादा आए। ये तो आपने राजनीतिक जवाब दे दिया। कुमार साहब, ऐसा नहीं है जी अनिल जी जी, जी मेरा जी कहने का भाव ये है, ये जितने कार्यकर्ता, मैं आपका भी भाव समझता हूं, जी जो अलग अलग हमारे कार्यकर्ता 5 7 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति जो भी हैं, जी जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं जी, जी उस रेस में आगे जाने के लिए। जी और जब तक हम ऐसी तैयारी नहीं करेंगे, तो जब तक ना तो व्यक्ति विशेष का विकास होगा और ना जी पार्टी का विकास होगा। जी। तो ये तो हो गई चलो कार्यकर्ताओं की बात। जी जी अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जी। विधानसभा चुनाव सर पे हैं, जी ठीक है, और पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में है। जी। कोई ऐसी एक उपलब्धि या कोई ऐसा वजह जो पूर्व विधायक ने कोई क्षेत्र में करके दिखाया, कोई ऐसा काम? पूर्व विधायक शरद चौहान जी। 1993 में जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जी और वो 5 साल चली। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई कारणों से नहीं आ पाई। इस बार उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए जी और पूरे 5 साल जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अच्छे विकास कार्य करे, जी जिससे कि हमारी भारत की राजधानी दिल्ली का जी विकास हो, प्रचार और प्रसार हो, लोगों की जन समस्याओं का समाधान हो। जी। तो क्या एजेंडा लेके चलेगी भारतीय जनता पार्टी, पब्लिक के बीच में जो जाएगी, किस तरह पब्लिक को अपने विश्वास में लेके आएगी? क्योंकि पिछले दशक से देख रहे हैं, 15 साल पहले कांग्रेस रह गई, वो शीला दीक्षित जी रही हैं, फिर ये आ गए हैं आपके बीच में, क्या कहते हैं, अपने आम आदमी पार्टी आ गई है। तो इस सब के बीच में अब जो बीजेपी ने एक नया एजेंडा लेके, क्या एजेंडा लेके आई है जो विश्वास में लेके जो जनता दिल्ली की स्वीकार करे, हाँ, कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहिए? देखिए, ये आपने मुझे ऐसा प्रश्न दिया है, ऐसा क्वेश्चन जो किया ना जी, सही मायने में मैं एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं जी। मेरे ये क्वेश्चन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता जी। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व तो बैठा है, वो एजेंडा तैयार करेगा जी, मैनिफेस्टो तैयार करेगा जी, और वो सभी के सामने जी लेके आएगा। वो उसी दौरान उसका बखान होगा, प्रचार और प्रसार होगा जी। मैं इस विषय पे कहना नहीं चाहूंगा, ना मुझे जानकारी है जी। क्या कमियां रही कि पिछले 15 साल में 25 साल में कहूं, जो बीजेपी को जनाधार नहीं मिल पाया दिल्ली में? ऐसा क्या कमियां रही? देखिए क्या है, विधानसभा चुनाव में हम ये विषय थोड़ा सा मेरे जो दिमाग से ऊपर है जी, फिर भी जैसा मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्मण जी, आपसे दिमाग से ऊपर नहीं है। आप 1985 से कार्यकर्ता रहे हैं, जनता पार्टी के परिवार के सदस्य रहे हैं जी, जी। आपने 2 चुनाव भी लड़े हैं, आज भी मनोनीत पार्षद हैं आप, और शीर्ष नेतृत्व में आपकी अच्छी पकड़ है, आप उनके साथ उठते बैठते भी हैं, उनके साथ काम भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये बातें चर्चा चलती होगी ना जी। देखिए, जब हमारी सरकार 5 साल चलने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी जी, अब ये तो आप मानते ही हैं, कई बार आदमी ना बहुत जल्दी, क्योंकि 93 में पहली बार असेंबली बनी थी जी, तो 5 साल जब काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके पश्चात लोगों को एकदम, क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है जी, इसमें पूरे भारत के परिवार आके रहते हैं जी, तो उन्होंने चाहा था इस बार चेंज कर दें जी, तुरंत उन्होंने चेंज किया जी। उसके पश्चात उन्होंने 2-3 बार वो कांग्रेस की सरकार में रहे जी, क्योंकि जो दलित, पिछड़ा जी, ओबीसी, इन लोगों को अनदेखा इन पार्टी ने किया जी, बहकाया, प्रलोभन दिए गए, जिससे कि बहुत लोग ना अपने लोभ के वजह से
पार्टी की तरफ चले जाते हैं जी। तो आपका कहना कि लोभ लालच लालच देके जी जी पार्टी जी को, जी तो ये तो फिर केंद्र में भी हुआ था जब मोदी जी ने कहा कि 15 लाख आएंगे, लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे। देखो आप वो भी तो लालच ही था ना जी, वो प्रलोभन था। तो दूसरी बार तो नहीं जी कहा, फिर भी आई, तीसरी बार भी आई जी। जी। और जो मुझे लगता है अब उसके बाद फिर धर्म का कार्ड खेला गया, राजनीति का जो धर्म को बीच में लेके आए, श्री राम के नाम पे वोट मांगी गई, धर्म के नाम पे काम की तो बात हुई ना जी, कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति आई बीच में। अगर आप धर्म की बात करते जी हैं तो आप भी उसी धर्म, उसी जाति, उसी वर्ग से आते हैं जी सनातन धर्म। जी। तो आप मुझे ये बताओ, मैं थोड़ी गलती कर रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। जी जी बताइए। आप अगर अपने हकों की लड़ाई के लिए, अपने वंशवाद के लिए, अपने परिवारवाद के लिए, अपने लिए अगर कोई डिमांड नहीं करेंगे कि आप सनातनी है, तो आपका फर्ज नहीं बनता। सर सनातनी होना एक अलग चीज है, देखो धर्म की बात, राम मंदिर की अगर बात, लक्ष्मण जी आपकी बात सही है, सनातनी होना एक अलग चीज है, धर्म आस्था रखना एक अलग चीज है, लेकिन जो काम है, विकास है, वो एक अलग चीज है। मैं बात कर रहा हूं विकास की, काम की। देखो अगर आपसे बात की जाए जी 500 वर्ष के बाद, जी 500 वर्ष के बाद, क्योंकि हमारे मुद्दे हमेशा उठते रहे जी, जो आप कहना चाह रहे हो, हमेशा उठते रहे कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। 500 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप सब हमके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जी अगर इसमें अग्रसर होकर, लड़ाइयां लड़कर अगर ये सफलता हासिल की है, तो इसमें तो सभी को खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए, वो एक मैंने कहा मेरा और आपका विषय नहीं है, ये जनता का जनार्दन का विषय है, ठीक है, स्वीकार किया। तो हमारा देश जो है, भारत देश जो है, धर्म आस्था का देश है, ठीक है, धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, भगवान राम को लेना, किसी को भी देखो, हर धर्म अपने अपने आप उसको मानता हो, अलग अलग चीज हो गई है जी। बात होती है काम की। अब खैर हम तो बड़े लेवल पे चले गए, सेंटर में चले गए, हम वो बात करते हैं विधानसभा की, जी, ठीक है ना, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव सर पे है, ठीक है ना, अगर वो बात करें तो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है ना, उसका कोई वो उचित नहीं है, तो मैं विधानसभा की बात करूंगा आपसे जी। तो विधानसभा में अपने नरला जो क्षेत्र है, नरला क्षेत्र में इतने सालों से जो 15 साल मैंने कहा कांग्रेस रह के चले गई, अभी शरद चौहान जी हैं, 49 दिन के नीलदमन जी, खाली नीलदमन जी का तुम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो कुछ ही समय के लिए आए थे, 49 दिन की सिर्फ अदला बदली होगी, वो अलग चीज है, उनका तो एक अलग ही वो रहा है। तो नरला में ऐसे कोई अचीवमेंट या कोई ऐसा वो नहीं रहा नरला का, विकास के पटल पे देखे तो बड़े स्तर पे जो किसी दिल्ली सरकार ने या नरला को दे दिया हो। बहुत सही बताया आपने जी कुमार अनिल जी। जो मैंने पीछे कांग्रेस सरकार की जो बात बताई मैंने जी, उसी तर्ज पर ये भी कांग्रेस सरकार की बी टीम है जी। नाम भले इसका आम आदमी पार्टी है, उसी तर्ज पर इन्होंने भी ये काम किए जी। यही बात बीजेपी वाले बोलते हैं कि वो कांग्रेस वाले बोलते हैं कि कहाँ पार्टी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, हमारी तो टीम रही होती तो हम तो समझौते जैसे ये करते आ रहे हैं, ऐसे हम भी करते ना जी। हमारा तो कभी नाम भी नहीं आता है कि हम एक दूसरे को विलय होकर के हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा तो 36 का है जी। लेकिन नेता को तोड़ने का काम चल रहा है ना जी। तोड़ कोई नहीं रहा जी किसी को, वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं। अच्छा। आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी के जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, जी, उनकी सफलता दिखाई दे रही है, तो देश आगे बढ़ रहा है, तो उसी को आधार मान करके उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अपनी स्वेच्छा से आते हैं जी। तो विधानसभा में कैसा नेता चाहिए? विधानसभा में अच्छा नेता होना चाहिए जो इसका विकास करे। जो इन्होंने पिछले 1993 के बाद आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जो कि, विशेषकर हम अगर नरेला की बात करें तो नरेला में विकास हुआ हो। मेट्रो की अगर हम बात करें, हर एक व्यक्ति की जुबान पे मेट्रो है, मेट्रो अभी तक नहीं आ पा रही जी। नहीं, आपने बात की शीर्ष नेतृत्व की जी, कि कोई एजेंडा है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि हमारा क्या एजेंडा चुनाव में। बिल्कुल। जो नेता है वो भी शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा कि भी हमारा ये जनप्रतिनिधि होगा, ये हमारी तरफ से उधर। बिल्कुल। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या देखकर नेता चुनती है, उसका बैकग्राउंड देख कर चुनती है, या कोई हवाई कैंडिडेट एकदम से आगे टपक जाता है उसको चुनती है, जो धरास निकल के आता है उसको चुनती है। देखिए हमारे यहाँ, अगर मुझे जहां तक जानकारी है जी, हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं जी। ऐसा कभी नहीं हुआ कोई
हाई फाई नेता आके यहाँ पे हाईजैक किया हो, जी। ऐसा कभी नहीं हुआ जी। परंतु ये बातें कहाँ से निकल करके आती है, समझ से बाहर है जी। जी। ऐसा कोई नेता, दिल्ली की अगर मैं बात करूं, हम्म। ऐसा कोई नेता नहीं जो सीधा सीधा आके चुनाव लड़ गया हो और वो पार्टी ने स्वीकार कर लिया हो, पार्टी ने टिकट दे दिया, ऐसा नहीं है जी। उसके पीछे बहुत बड़ी उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी योग्यता, टैलेंट उनका होता है जी। वो क्या नाम है लक्ष्मण जी, फिर दोबारा हम उसी बात पे आ गए कि कोई नेता बाहर से आए हो। अभी अभी अशोक गहलोत जी, लवली जी ने मेरे ख्याल से बीजेपी संभाली है, बीजेपी में गए हैं, और ये निकल के आ चुका है, अखबार में भी आ चुका है, उसमें कटिंग भी आई है कि अभी विचार के ये जो नेता भी जो बड़े बड़े स्तर के जो नेता हैं, देखो छोटे की बात नहीं करता मैं, जो बड़े स्तर के नेता आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, अभी इन पे उनको टिकट देने का विचार चल रहा है। तो अचानक से उनको टिकट दे देना, जो एक जो जमीन से उठ के जो पूरी जिंदगी जिसने लगाई है पार्टी के लिए, यार जो भारी कैंडिडेट है उसको एकदम पार्टी छोड़ के उसको टिकट देना कहाँ तक सही है? देखिए, क्या नेतृत्व तो कुछ विचार नहीं करना चाहिए? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी, मैंने अभी तक ऐसा कभी सुना नहीं है जी। ना मेरे ऐसा संज्ञान में आया जी कि फलां को टिकट मिल रही है, टिकट को उसको मिल रही है कि उसको नहीं मिल रही है। जी, ये मेरी संज्ञान से बाहर है जी, और ये मेरा विषय भी नहीं है जी। मैंने आपको बताया कि हम उस स्तर के नेता नहीं है जी। हमारे यहाँ एक कोर कमेटी बैठ के टिकट संचालन समिति जो होती है और जो पार्लियामेंट बोर्ड होता है वो इसको तय करता है जी। मौजूदा हालात में नरला विधानसभा में भाजपा का ऐसा कौन सा नेता जो नेतृत्व के लिए बीजेपी के विधानसभा चुनाव में जो नेतृत्व कर सकता है, हर तरह से परिपक्व है, हर तरह से सक्षम है? देखियो, कोई एक नाम मैं बताता हूँ आपको जी। ऐसा जितने भी हमारे कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं जी, जो भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, और मैंने बताया ना आपको, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो पूरी उनकी कुंडली खंगाल कर जी तब तय करेगा जी, और वो मान्य होगा जी। ये कसौटी उन्हीं के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है जी। बात कसौटी की नहीं हो रही लक्ष्मण जी, मैंने एक सिंपल सा सवाल किया आपसे, वो तो सारे काम शीर्ष नेतृत्व करेगा जी। एक अपनी विचारधारा होती है ना, जैसे मैं बैठा हूं, मेरी भी एक विचारधारा होगी, यार ये नेता जो है ना, ये क्षेत्र को आगे लेके जा सकता है, ये आदमी अगर आया, मैं वो बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा कौन है आपकी नजर में? अब जो आपने बताया ना जी श्रीमान जी, कुमार अनिल साहब, आप समझ सकते हैं जी। आप घुमा फिरा करके जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, फंसा नहीं रहा आपको, सुनो जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ क्या सभी पार्टियों में होता होगा, मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पार्टी का पता जी। हमारी पार्टी जनाधार जी को देखते हुए सर्वे कराती है जी, सर्वे कराती है। 1 2 3 सर्वे होते हैं जी, 4 भी सर्वे होते हैं जी, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं जी। वो सर्वे कराकर ही एक एक व्यक्ति से, हर वर्ग के, उसमें शिक्षा वाला भी होता है, कर्मचारी भी होता है, लेबर क्लास का भी होता है, हाई फाई ऑफिसर्स भी होते हैं, आईएएस आईपीएस भी होते हैं जी। सभी वर्ग के लोगों से पूछताछ करके वो सर्वे तैयार होता है जी। वहां से पता लगता है कि कौन यहां से कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है। ऐसा नहीं है जो बाकी के रहेंगे वो योग्य नहीं होते, फिर भी किसी एक को तो चुना ही जाता है ना जी। बिल्कुल, तो वो तय करके ही वो बताएंगे जी कि इस योग्य कौन है जी। तो लक्ष्मण जी, दिल्ली में एक राजनीति स्टार्ट हुई थी जो केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का, ठीक है ना जी, और उस पर काफी हंगामे भी हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने बहुत उठाया था कि बुजुर्गों को बहला रहे हैं, पैसा फूका जा रहा है, जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आज हर पार्टी उसी तरफ चल पड़ी है। नरला से हर रोज देखता हूं मैं, दो तीन बसें, कोई वृंदावन लेके जा रहा है, कोई चुलकाना धाम लेके जा रहा है, कोई खाटू श्याम लेके जा रहा है। ये किस तरह की राजनीति? ये सब जो धर्म के लिए काम होने लग गए हैं, या तीर्थों की याद आई है लोगों को या नेताओं को, ये चुनाव के टाइम पे क्यों आई है? 2-3 महीने पहले तो कुछ भी नहीं था ऐसा, लेकिन अब रोज बसें निकल रही हैं। अनिल जी, आप बहुत अच्छे और सच्चे पत्रकार हैं मेरी नॉलेज के अनुसार जी, क्यों मैं आपको पुराना जानता हूं भाई साहब जी। आप कितने बढ़िया अगर क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने बताया, आपके क्वेश्चन में ये आंसर है जी। आपने बताया कि आम आदमी पार्टी तीर्थ यात्राओं के लिए लोगों को लेके जाते थे, वो पैसा जनता का था जी, सरकार का था। हमारे आपकी गाड़ी, खून गाड़ी की कमाई से वो पैसा जो टैक्स हम भरते हैं उसका पैसा वो उनको देते थे जी, और अपना प्रचार करते थे जी।
तो जैसे आपने बताया, आपने ये तो नहीं कहा कि जनता दिल्ली की अपनी मर्जी से जा रही है, स्वेच्छा से जा रही है जी और अपने अपने पैसे से जा रही है, अपनी जी जेब से जा रही है, अपनी गांठ से जा रही है, ऐसा नहीं जी कहा आपने। जी आपने कहा केजरीवाल जी के खर्चे से जा रही है, जी तो खर्चा सरकार का था, वो जी हो रहा था। अब जो बात कर रहे हैं आप, वर्धमान जा रही है, शाम खाटू जा रही है, गोवर्धन जा रही है, तो ये निजी खर्चे पे जा रही है जी। सर, बात निजी एक खर्चे, मिनट सर, जी एक जी मिनट जी मैं जी आपसे कहना जी चाहूंगा, जी अगर कुमार अनिल जी बस लेके जा रहे हैं तो अपनी पॉकेट से लेके जा रहे हैं, उनकी जी सेवा भाव के लिए, उनको घुमाने के लिए। जी लक्ष्मण अगर लेके जा रहा है तो वो अपने खर्चे से लेके जा रहा है, उसके लिए तो किसी प्रकार की मनाही नहीं है ना जी। लक्ष्मण जी, मैंने ये नहीं कहा कि वो किससे खर्चे से जा रही हैं। मेरा सवाल है कि चुनाव के टाइम पे क्यों, बात है चुनाव के समय की, क्योंकि जो भी बसें जाई जाती हैं वहां पे एक पार्टी का झंडा दिखाया जाता है, तब उसको आगे किया जाता है। अगर आप बस लेके जा रहे समाज, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जो लोग बस के अंदर बैठे होंगे तो ये देखना, हाँ ये तो भाजपा भेज रही, तो कांग्रेस भेज रही, तो हमारी पार्टी भेज रही है। मेरा कि चुनाव के समय ही क्यों ये यात्राएं, चुनाव के समय नेताओं को क्यों याद आ रही, मेरा क्वेश्चन ये है। देखिए, व्यक्ति, अगर झंडे की हम बात करें, जी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जी आज अगर लक्ष्मण आर्य को जाना जाता है जी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं इस नाते जाना जाता है जी आप भी अगर मैं अगर गलती पर नहीं हूं, आप भी अगर मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं ना जी, तो केवल लक्ष्मण एक सिंपल ग्रामवासी के नाते नहीं ले रहे हो जी। जी आपने लिया कि लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, जी तो इस नाते आप ये बातें मेरे से कर रहे हो जी। जी तो जो व्यक्ति कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार में काम कर रहा है जी, तो वो झंडा तो भारतीय जनता पार्टी का ही दिखाएगा ना जी। लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं रह गया लक्ष्मण जी, मैंने वो बात सही है आपकी, झंडा दिखाएगा, लेकिन मेरा सवाल था कि चुनाव के समय ही यात्राएं याद क्यों आई। मेरा कहना ये है, क्योंकि 6 महीने पहले, 7 महीने पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ही अभी चुनाव सिर पे है, विधानसभा चुनाव, और अभी सभी भक्त बन गए हैं, सेवादार बन गए हैं, रोज नए नए सेवादार निकल के आ रहे हैं। वो बात पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपसे खुली बात करना चाहता हूं जी हाँ, मैं भी खुल के बात पूछ रहा हूँ ना आपसे। मैं बिल्कुल संकोच नहीं रखूंगा जी आप एक बात देखिए, जब ओलंपिक में मैं खिलाड़ी भी रहा हूं, रेसलर भी मैं रहा हूं, जी तो जब व्यक्ति किसी भी कंपटीशन में जाता है जी तो अपनी तैयारी करता है जी। ठीक है। वो पीछे 20 साल पहले तैयारी नहीं करता जी, जी पहले वो तैयारी करता है अपने हल्के भाव से, जी शरीर को ठीक रखता है, अपनी बॉडी को फिट रखता है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करता है जी। जी परंतु जो ज्यादा मेहनत करता है, दौड़ भी लगाता है, खाने पीने भी कंट्रोल करता है, वजन भी कम रखता है और बड़े बड़े पहलवानों से लड़ने की कोशिश करता है, तो वो उसी दौरान ज्यादा करता है जब तैयारियां होती है जी। तो आप सही मायने में अगर कहीं जाए तो देखो जी, तैयारियां तो है ही ना जी। तो सही मायने में ये जो कार्यकर्ता, आपका कहना है कि ये जो बसें जा रही हैं जी यात्राओं पे, ये चुनाव की तैयारी के लिए जा रही है। बिल्कुल जा रही है। और एक बात बता दूं, जी जी टिकट मिलेगा कुमार अनिल जी को, जी ठीक है, ठीक है जी परंतु जो कार्यकर्ता अलग अलग आपने बताए कि वहां से भी बस जा रही है, वहां से भी बस जा रही है, वो सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे जी। जी वो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा जी। जी तो ये भारतीय जनता पार्टी का विकास तो हो ही रहा ना जी। अगर एक संगठन मिल करके अलग अलग अपने खर्चे से जी एक मुहिम अच्छी चला रहे हैं पार्टी को आगे बढ़ाने के, ये तौर और तरीके हैं जी। जी मैं शपथ तो श्याम नाम दंड भेद, श्याम दाम दंड भेद नहीं है जी जी जी, तो तरीके तो वो आगे ना जी, कि जिस तरीके, मतलब पार्टी को आगे बढ़ाना है, आगे तरीका कोई भी हो, दंड भेद, जनता को लुभाने वाली बात होगी ना जी। दंड और भेद जी ये तो छोड़नी पड़ेगी आप जी। इसमें ये लागू नहीं होता जी। अच्छा, अपने खर्चे से अच्छे स्थान पे लेके जाना माताओं बहनों को, हाँ हाँ परिवार को, बुजुर्गों को, बच्चों जी, को, जी। ये तो अच्छी तो बात है ना जी। टूर कराना कौन सी नाइंसाफी है जी, नहीं मैंने नाइंसाफी बात नहीं की, मैंने कहा चुनाव के समय पे वो सिर्फ इसीलिए इतना। कर रहे हैं जी, जी। तैयारी है, अच्छी तैयारी चुनाव की है, तैयारी हाँ है। तैयारी है। तो मैं जनता से कहना चाहूंगा कि जितने भी ये बसें जा रही है ना, ये चुनाव की तैयारी के लिए जा रही है, सोच समझ लेना कि आगे ये जाएंगी नहीं जाएंगी, कोई गारंटी नहीं है इनकी। नहीं, आगे का तो सवाल ही नहीं उठता ना जी। जी हाँ, आगे का तो क्या, जब कभी मन करेगा जी। अब सीधी सी बात है जी। हाँ अब हम किस बात का पर्दा रखेंगे जी आपके सामने? जी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं नहीं भी कहूंगा, इस चैनल पे झूठ बोलने का कोई लाभ है क्या मुझे? जी जी ठीक है, आप मेरे को बताइए। ठीक ये वाकई ही तैयारी है जी। तैयारी बैठक आप करते हैं,
किसी रैली को संबोधन करना हो तो उसके लिए तैयारियां करते हैं। तो जी। तैयारी शब्द एक ऐसा है, ये बहुत जरूरी है जी, जी। और ये करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जी। अगर आप देखो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उसका प्रचार और प्रसार नहीं करेंगे जी। तो मुझे लगता नहीं कितना भी बढ़िया उसका काम हो, कितना भी रिजल्ट उसके अच्छे आते तो बिकेगा नहीं जी। चलो, ये लक्ष्मण आर्य से बात हुई राजनीति को लेके, धर्म परिवेश को लेके और चुनावी यात्राओं को लेके। अब एक आखिरी सवाल के विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता को क्या सोच के किस तरफ रुख करना चाहिए अब की बार, क्योंकि अब की बार जो हो क्या रहा है ना कि आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति वो ज्यादा हो रही है, खींचतान बहुत ज्यादा, इसमें पब्लिक का भला नहीं हो रहा है। तो पब्लिक को किस तरफ जाना चाहिए अब की बार, क्या सोचना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ जी। जनता जनार्दन दिल्ली की, जी। भारत की राजधानी दिल्ली है, जी। और इसमें जितना शोषण दिल्ली में हर एक नागरिक का हुआ है, जी। हर वर्ग का, जी। ऊपर से नीचे तक, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। जी। इस बार जनता जनार्दन मन बना चुकी है, बिना सोचे समझे, बिना परखे, जी। बिना किसी इफ्वट के वो भारतीय जनता पार्टी के मत को स्वीकार करते हुए उनको ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे भारी बहुमत से आ रही है जी। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मैं बन नहीं कह रहा रही है। ये जी। मुझे लग रहा जी, अच्छा। जो ये हवा आ रही है ना जी, जी। ये हवा से पहचान हो रही है जी। कि अब ये ध्वजा रुकने वाला नहीं है जी। चलो, अब लक्ष्मण आर्य जी ने कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जनता मन बना चुकी है। अब जनता कितना मन बना चुकी है आने वाला वक्त बताएगा कि जब वोट पड़ेंगे, अभी तो 1.5 महीना बाकी है, 2 फरवरी में चुनाव होने हैं, तब तक जनता का पटल में क्या क्या उतर के सामने आएगा, जनता का क्या क्या मूड बनेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी हम आज के साक्षात्कार के लिए लक्ष्मण आर्य जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, और भविष्य में भी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुमार साहब।